नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस चुनावी रण में बीजेपी की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लखीमपुर कांड के बाद पत्रकार से विवाद के चलते अजय मिश्र टैनी विवादों में फंसते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके कारण बीजेपी अजय मिश्र टैनी को बाहर का रास्ता नहीं दिखा पा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और दिल्ली की सीमाओं से किसान भले ही अपने अपने घरों को लौट गए हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के इस्तीफे की मांग को लेकर किसान संगठनों से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसके बावजूद आखिर क्या मजबूरी है कि बीजेपी अजय मिश्र पर कार्रवाई करने से बच रही है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अजय मिश्र टैनी को मोदी कैबिनेट में एंट्री ब्राह्मण होने के कारण मिली है। ब्राह्मण वोट बैंक को यूपी चुनाव में साधने के मद्देनजर अजय मिश्र को केंद्र में मंत्री बनाया गया। वहीं इतने आरोप के बाद भी उनको केंद्रीय कैबिनेट से बाहर नहीं किए जाने का बड़ा कारण यह है कि ब्राह्मण वोट बैंक को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ गृह राज्य मंत्री टैनी का बचाव करने पर कांग्रेस आए दिन बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लखीमपुर कांड के दोषी अजय मिश्र टैनी को संरक्षण दे रही है और इसी कारण से टैनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। देखिए, टैनी इस देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, यानी संविधान के संरक्षण और भारत के प्रतिनिधि के रूप में उनकी जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि अगर उनका नाम एफआईआर में है और उन पर अभी एसआईटी ने एक बार भी पूछताछ नहीं की है उनसे, तो ये बताता है कि किस तरह से पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह उनको संरक्षण दे रहे हैं। किसानों को कुचला गया है, उनके बेटे ने कुचला है, उनकी गाड़ियों ने कुचला है और ये बात एसआईटी रिपोर्ट में आ गई है। सवाल यह है कि अभी तक टैनी को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है, किस वजह से नहीं कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर मोदी सरकार लगातार हमला कर रही है, लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। टैनी खुद हिस्ट्री शीटर रहे हैं, उन पर अपराध तरह तरह के दर्ज हैं, हत्या का भी मुकदमा है उन पर, और सबने देखा कि किस तरह उन्होंने किसानों को धमकाया कि 2 मिनट में ठीक कर देंगे। किस तरह एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसका गिरेबान पकड़ लिया। ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर 1 मिनट भी रहने का हक नहीं है, और ये बताता है कि पीएम मोदी किस तरह से अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। बीजेपी ने भी विपक्षियों पर पलटवार करते हुए कहा कि लखीमपुर कांड में एसआईटी मामले की जांच कर रही है और मामले में जो दोषी पाया जाएगा उसे सजा दी जाएगी। साथ ही बीजेपी ने कहा कि अगर इस मामले में किसी और पार्टी की सरकार होती तो मामले की लीपापोती कर दी गई होती। बिल्कुल नहीं है। मूल बात यह है कि भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, उसके बावजूद उनके बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। कोई दूसरा दल होता तो उनसे ये सवाल है क्या कोई मुकदमा दर्ज हो सकता था दूसरी सरकार होती। हम तो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं। निश्चित तौर पे मुकदमा चल रहा है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह का आरोप सरासर निराधार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस से जितिन प्रसाद को लाकर एमएलसी और योगी सरकार में मंत्री बनाया। सूबे में चुनाव सिर पर है और बीजेपी किसी भी तरह से ब्राह्मणों की नाराजगी का जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती। इसलिए विपक्षी दलों की घेराबंदी के बाद भी बीजेपी अजय मिश्र टैनी पर कार्रवाई से बच रही है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी को हटाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मोदी से बहुत पहले ही कह दिया था, चुनाव करीब है, दहलीज पे है चुनाव उत्तर प्रदेश का, इनको हटाइए, क्योंकि विपक्ष करारा प्रहार कर रहा है बीजेपी पे और ये नुकसान हो सकता है आगामी चुनाव में। वहीं मोदी भी यही चाहते हैं, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई थी तो टैनी को मोदी ने नहीं बुलाया। अमित शाह के सिपाही हैं टैनी। अमित शाह ये चाहते हैं कि टैनी बने रहे मंत्रिमंडल में, क्योंकि ब्राह्मण वोट को साधना है अमित शाह को, और बीजेपी ब्राह्मण वोट को खिसकते हुए नहीं देखना चाहती। अब देखने वाली बात है कि आगामी 2022 के चुनाव में किस तरह से क्या रणनीति बनाती है और टैनी का मसला कैसे हल होता है, क्योंकि अभी सितारे गर्दिश में है बीजेपी के। कैमरामैन सूर्या के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, CTN।